हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक्सपेक्टिंग कि आप सब लोग एकदम ठीक ठाक होंगे। आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 2 हम लोगों को पढ़ना है। पहले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा क्या, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी हमने इलेक्ट्रोलिसिस, है ना। तो इलेक्ट्रोलिसिस के आगे हमने कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ क्वेश्चंस दे रखे थे, उन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, है ना। तो क्वेश्चन क्या था बेटा, हम लोग सोडियम सल्फेट, देखिएगा ये था हमारा सोडियम सल्फेट, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते थे, है ना। तो ये कैटायन होता था, कहाँ पर जाता था बेटा, कैथोड पर जाता था। ये आपका अनायन होता था, ये कहाँ पर जाता था, एनोड पर जाता था। बेटा इसके पास ऑक्सीजन है, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। यानी ऑक्सीडेशन किसका होगा बेटा, ऑक्सीडेशन किसका होगा, वाटर का होगा। वाटर के ऑक्सीडेशन से कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलेगी, है ना। कैथोड पर क्या होता है बेटा, रिडक्शन होता है। बेटा रिडक्शन पर क्या होगा बेटा, कैथोड पर क्या ये सोडियम लिस्ट में था, आप चेक करिएगा, सोडियम लिस्ट में था, यानी इसका क्या नहीं होगा, रिडक्शन नहीं होगा, वाटर का रिडक्शन होगा। और गैस कौन सी निकलेगी बेटा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो आई होप कि ये सारी बातें आप लोग समझ गए होंगे। और एग्जाम्पल दिया थे मैंने कि आप करोगे CaH2, है ना। तो बेटा इसमें कैल्शियम क्या था आपका, बिल्कुल लिस्ट में था, यानी इसका ये कैटायन है, कैटायन ये कहां पर जाएगा बेटा, ये जाएगा कैथोड पर। ये कहां पर जाएगा, ये एनोड पर, है ना। एनोड पर क्या होता है बेटा, आपको पता है, यहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। बेटा कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन। बेटा इससे प्रोडक्ट क्या निकल रहा था बेटा, किसका, यहां पर कैल्शियम का तो होगा नहीं, तो वाटर का होगा क्या, रिडक्शन। वाटर के रिडक्शन से कौन सा गैस निकल रहा था, हाइड्रोजन गैस निकल रहा था। बेटा हाइड्रोजन ही यहां पर भी है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा बेटा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होकर क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस ही देगा। तो आई होप कि ये सारी बातें आप लोग समझ गए होंगे। और एग्जाम्पल थे, जैसे कि ये था बेटा AgNO3, हाँ क्या था, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट, है ना, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर बेटा इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया था ना, किया था, याद है नहीं, ये लिस्ट में नहीं था, तो इसका क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस होगा। तो ये क्या बनेगा, यही सॉलिड में निकल जाएगा, यही सॉलिड में निकल जाएगा। अब नाइट्रेट में देखो, ये ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन जिस अनायन में होता था उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता था, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, कौन सी गैस निकलेगी, ऑक्सीजन गैस निकलेगी। आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। बेटा पोटेशियम आयोडाइड भी दिया था ना, देखो पोटेशियम ये कैथोड पर आएगा, ये कहां पर आएगा, एनोड पर आएगा। बेटा पोटेशियम लिस्ट में था, यानी इसका रिडक्शन नहीं होगा, रिडक्शन किसका होगा, वाटर का होगा। वाटर के रिडक्शन से कौन सी गैस निकलती थी, ये लो भाई हाइड्रोजन गैस, कहां पर निकल गई बेटा, कैथोड पर। बेटा यहां पर कौन सी गैस, यहां पर क्या निकलेगा, आयोडीन। क्या निकलेगा, आयोडीन। क्यों, क्योंकि बेटा इसके पास ऑक्सीजन नहीं है ना। तो यहां पर क्या होगा बेटा, ये कहां पर होगा, एनोड पर। तो मैं बोलूं पोटेशियम आयोडाइड का अगर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर लेकर के जा रहे हैं और इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, तो हमारी कैथोड पर कौन सी गैस निकलेगी, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस, और एनोड पर क्या मिलेगा, आयोडीन मिलेगा, है ना। एनोड पर क्या मिलेगा, आयोडीन मिलेगा। किस फेज में मिलेगा, मे बी सॉलिड, मे बी लिक्विड, मे बी गैस। ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है, गैस की, ठीक है। तो ये आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं समझ में आ रही हैं, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो वापस से इलेक्ट्रोलिसिस पार्ट 1 जरूर देखिए, ठीक है। मैं आपकी कसम खा के बोलता हूं कि आपको मजा जरूर आ जाएगा, आपको रिलेट करना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आइए अगले वाले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एक और एग्जाम्पल दिया था भाई, कौन सा था, कॉपर सल्फेट। भैया मेरे, भैया मेरे, यहां कॉपर सल्फेट है, हाँ कॉपर सल्फेट को ना भूलाना। ये कॉपर है ना, कॉपर कैथोड पर जाएगा, किस पर जाएगा, कैथोड पर जाएगा। ओ भाई ये कहां पर जाएगा,
एनोड, भैया एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन होता है। अच्छा, कैथोड पर रिडक्शन से क्या निकलेगा यहाँ पर? रिडक्शन तो कॉपर का मिलेगा। तो कॉपर किस फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होता है? सॉलिड फॉर्म में। तो यहाँ पर कॉपर किस फॉर्म में मिल जाएगा? सॉलिड मिल जाएगा। आप देखो भाई, ये इसको देखो, देखो मगर प्यार से, है ना? ये है सल्फेट। तो सल्फेट के पास ऑक्सीजन है, यानी अनायन के पास में हमारा ऑक्सीजन है। तो इसका बताओ ऑक्सीडेशन होगा? घोंचू नहीं होगा, पागल नहीं होगा। अरे भाई साहब नहीं होगा ना, मैंने आपको रूल्स पढ़ाए हैं। अगर नहीं समझ में आता है तो पार्ट 1 देखो। देखो इसका नहीं होगा, नहीं होगा मेरे बच्चे। तो कौन सी गैस निकलेगी? किसका ऑक्सीडेशन होगा? किसी का तो होना चाहिए। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का हो जाएगा, वाटर का हो जाएगा, सॉरी वाटर का हो जाएगा। और वाटर के ऑक्सीडेशन से कौन सी गैस निकल रही थी? लो भाई, कौन सी गैस? O2 गैस निकल जा रही थी, है ना? कि आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। मजा आ रहा है? चले आगे बढ़ चलें अगले टॉपिक पर। बिल्कुल बढ़ चलते हैं, है ना? तो अगला टॉपिक है बेटा एक्टिव इलेक्ट्रोड। क्या पढ़ना है? एक्टिव इलेक्ट्रोड। यस, एक्टिव इलेक्ट्रोड। अच्छा, तो दूसरा वाला क्या होता होगा? आप बताओ कमेंट बॉक्स में। अगर अभी यहां पर पढ़ रहे हो तो एक एक्टिव इलेक्ट्रोड हो गया, तो दूसरा क्या होगा बेटा? दूसरे वाले को क्या बोलोगे? इनएक्टिव बोलोगे क्या? क्या बोलोगे बेटा? एक्टिव, एक को एक्टिव बोलोगे तो दूसरे को क्या बोलोगे? बोल, क्या बोलोगे? इनएक्टिव नहीं, इनएक्टिव ना बोल करके उसको क्या बोलते हैं हम? इनर्ट इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोड हमारे पास दो टाइप के होने वाले हैं, एक एक्टिव और दूसरा इनर्ट इलेक्ट्रोड। अच्छा, एक्टिव इलेक्ट्रोड क्या होता है? समझो बात को, समझो बात को। क्या समझना है? कुछ तो समझना पड़ेगा ना। ये 3D का है, कोई डायग्राम 2D में देख लेते हैं। 3D में, ओके नाउ दिस, ये डायग्राम उठा लेते हैं बेटा। मैं आपको ये ले लिया कोई जार, है ना? इस जार के अंदर मैं क्या फिल कर रहा हूं? मान लो सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन फिल कर दे रहा हूं। कलर चेंज कर लूं जिससे तुम्हें थोड़ा सा सुंदर दिखे, है ना? तुम्हारा पढ़ने में मन लगे, है ना बेटा? ये लो, ये कर दिया हमने। क्या फिल कर दिया? लो भाई, ये फिल कर दिया सॉल्यूशन। क्या फिल कर दिया? सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन किसका है? चलो मैं कॉपर सल्फेट का ले रहा हूं। किसका है बेटा? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। किसका है? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। अब इस सॉल्यूशन के अंदर हमको रॉड डालनी है, ठीक है? क्या डालनी है? रॉड डालनी है। तो मैं रॉड ले रहा हूं, कोई सा भी, कोई मोटा सा रॉड दिखेगा इसमें? नहीं दिख रहा है, चलो मैं खुद ही बना दे रहा हूं, है ना? देख लो बेटा, इस पे हम रॉड ले रहे हैं। तो एक ये रॉड हमने ले ली, ठीक है? ये रॉड हमने इसके अंदर ये डिप कर दी। एक ही है ये, मैं इसको थोड़ा सा सीधी लाइन आए इसलिए यूज कर रहा हूं, ठीक है? ये देखो, हमने ये वाली क्या कर ली बेटा? ये वाली रॉड ले ली। ये वाली रॉड हमने ले ली। ये हो गई हमारी एक किसकी रॉड है? ये कॉपर की रॉड है। ये कॉपर की रॉड है बेटा। किसकी रॉड है? ये कॉपर की रॉड है। हाँ, अब इस कॉपर की रॉड में हमने करना क्या है बेटा? ध्यान देना, यहां पर इसी वाले सॉल्यूशन यानी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हमने इसको डिप्ड कर दी। तो ध्यान देना, यहां पर देखो, ये सॉल्यूशन भी कॉपर सॉल्ट का है, कॉपर के सॉल्ट का सॉल्यूशन है ना बेटा? यहां पर रॉड भी क्या है? कॉपर की है। दोनों क्या है भैया? सॉल्यूशन के अंदर जो पड़ा हुआ मेटल है वो क्या है? कॉपर है। और जो ऊपर से रॉड डाल रहे हैं वो भी क्या है? कॉपर है। दोनों क्या है? कॉपर है। तो मैं क्या बोलूंगा? मैं कुछ तो बोलूंगा ना कि रॉड ऑफ मेटल, रॉड ऑफ मेटल, ध्यान देना, और सॉल्यूशन ऑफ मेटल, सॉल्यूशन ऑफ मेटल, ये दोनों देखो, ये दोनों क्या हैं? सेम मेटल के हैं। वाह, क्या बताया है आप लोगों ने, है ना? क्या है बेटा? सेम मेटल के हैं। अगर रॉड ऑफ मेटल और सॉल्यूशन ऑफ मेटल दोनों सेम मेटल का होता है
तो इसको हम इस इलेक्ट्रोड को क्या बोलेंगे बच्चे मेरे, क्या बोलेंगे, एक्टिव इलेक्ट्रोड बोल देंगे। क्या बोल देंगे, एक्टिव इलेक्ट्रोड। क्या बोल देंगे, एक्टिव इलेक्ट्रोड बोल देंगे। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, फिर से भैया मेरे, मैंने एक जार लिया, उस जार के अंदर क्या डाला, हमने सॉल्यूशन फिल कर दिया। क्या फिल कर दिया, सॉल्यूशन। अब उस सॉल्यूशन में हमने क्या करा, एक रॉड डाल दी, है ना, रॉड डाल दी। तो ये जो रॉड डाली है ना, वो कॉपर की है। किसकी रॉड है, कॉपर की। सॉल्यूशन जो हमने डाला था ना, वो कॉपर सल्फेट का था। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉपर। कॉमन क्या है, कॉपर। तो इसको क्या बोलोगे आप, इसको बोलोगे एक्टिव इलेक्ट्रोड। जब रॉड ऑफ मेटल, वापस से हमारे साथ बोल बोल करके भी प्रैक्टिस करना है, जब रॉड ऑफ मेटल और सॉल्यूशन ऑफ मेटल दोनों एक ही मेटल का हो, तो क्या बोलोगे आप, एक्टिव इलेक्ट्रोड। अगर दोनों में से कोई एक चेंज है तो इनर्ट इलेक्ट्रोड बोल दोगे। क्या बोल दोगे, इनर्ट इलेक्ट्रोड। क्लियर है ना, बात समझ में आई। तो इसको क्या करना पड़ेगा भाई, डेफिनेशन तो लिखनी पड़ेगी ना। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, व्हेन मेटल ऑफ सॉल्ट, वापस से ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, व्हेन मेटल ऑफ सॉल्ट एंड मेटल ऑफ इलेक्ट्रोड्स आर सेम। ठीक है, व्हेन metal of salt and metal of electrodes, भैया मेरे ये दोनों क्या हैं, आर सेम। तब इसको क्या बोलूंगा मैं, एक्टिव इलेक्ट्रोड्स बोल दूंगा। क्या बोल दूंगा, एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। अब इसमें देखिएगा, इन केस ऑफ एक्टिव इलेक्ट्रोड्स, किसके केस में, एक्टिव इलेक्ट्रोड के केस में जो ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड है वो अपने आप हो जाएगा। तो मैं यही बात, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लाइन है ये, हाँ, मैं स्टार स्टार बना करके लिख रहा हूं, याद रखना है, समझ लेना है। ठीक है, 3 स्टार तो दे ही दूं, मेडिकल पर इस पर क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या बोलूंगा भैया मेरे, इन केस ऑफ एक्टिव इलेक्ट्रोड्स, एक्टिव इलेक्ट्रोड्स, ऑक्सीडेशन ऑफ किसका, किसका ऑक्सीडेशन, अबे किसका, मैंने बोला था किसका, एनोड, टेक्स प्लेस इटसेल्फ। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि ये एक्टिव इलेक्ट्रोड है और ये वाला जो इलेक्ट्रोड है वो मान लिया मैंने, थोड़ी देर मान लिया, ठीक है, यही एनोड है, यही क्या है, यही एनोड है, तो इसका अपने आप से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। यानी यहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके कहां पर, कैथोड के ऊपर ऑटोमेटिकली जमा हो जाएंगे। ऑटोमेटिकली बोला है, ऑटोमेटिकली नहीं बोला है। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए अगला टॉपिक, यानी इसके एग्जांपल्स पर भी ध्यान दे लेते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल में मैं ले रहा हूं क्या, एग्जांपल, कोई सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, इसमें सिल्वर का रॉड डाल दो। ठीक है, तो एग्जांपल क्या कह रहा है बेटा, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, किसका है, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, और इसमें सिल्वर की ही रॉड डाल दे रहा हूं। तो एक्वस AgNO3 सॉल्यूशन क्या है, एक्वस AgNO3 सॉल्यूशन है एट Ag इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड दोनों जो पड़े हुए हैं वो क्या है भाई, सिल्वर के ही है। हाँ, एक ध्यान से समझिएगा, मैं ये कहना चाहता हूं, मैं आपको फिर से वही शेप वाले स्थान पर लेकर के चलता हूं और मैं एक और स्ट्रक्चर बना करके आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत बताने का प्रयास करता हूं, जिससे कि आपको पूरी बात समझ में आ जाए, है ना। मैं ये बोल रहा था बच्चों, ये लो, थोड़ा सा लेंदी बना दिया, जरूरत भी थी, इसमें हमने ये सॉल्यूशन डाल दिया। भैया मेरे, ये वाला जो सॉल्यूशन है ना, ये किसका सॉल्यूशन है, ये AgNO3 का है। किसका है,
AgNO3 का। अब मैं इसका कलर चेंज करके दूसरा वाला कुछ डाल देता हूँ, व्हाइट कलर ले रहा हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा सा देखने में भी मजा आए, है ना। तो ये देख लो, एक लो भाई, चलो दूसरे वाले का कलर चेंज कर लेते हैं। ये देखो बेटा, एक ये है, दो रॉड हमने डाली, कितनी है, दोनों अलग अलग है ना। ये जो रॉड है ना, इसका जो कनेक्शन है मैंने किससे करना है, बैटरी से कर दिया। ये लो, एक प्लस है दूसरा माइनस है, एक कैथोड है दूसरा एनोड है, C फॉर कैथोड एंड A फॉर एनोड, ठीक है। तो आप देखो, ये वाला जो रॉड है ये भी किसका है, Ag का है, और ये भी वाला रॉड किसका है, Ag का है। दोनों रॉड किसका है, सिल्वर का है। किसका है, सिल्वर का है। ये बैटरी से कनेक्ट है। और अब क्या होगा भैया मेरे, मैंने बोला था कि कैथोड पर क्या होता है, बता बता, कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन होता है, और एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो सुनो, एट कैथोड इसकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, एट कैथोड, ध्यान दीजिएगा, कैथोड पर क्या होगा, मैंने बोला रिडक्शन होता है। रिडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, और एनोड पर क्या होता है, क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का निकलना। तो वही कर दो भाई, कैथोड पर आपका होगा रिडक्शन ऑलवेज, मैं लिख भी दे रहा हूं, रिडक्शन ऑलवेज, है ना। अब रिडक्शन होगा तो देख लो भाई, Ag है, ये प्लस होगा, अब यहां पर इलेक्ट्रॉन आपका जुड़ेगा। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या, रिडक्शन, ये हो जाएगा Ag, बन गया सॉलिड। क्लियर है, Ag सॉलिड। ये आया कहां से Ag प्लस, भैया मेरे AgNO3 टूटेगा ना यहां सॉल्यूशन के अंदर, तो Ag प्लस में टूटेगा और NO3 माइनस में टूटेगा, है ना, यही होगा। अब सुनो, ये बन गया। अब दूसरी बात ये है, जहां पर प्लस माइनस लगा वहां पर एक्वस जरूर लिख दो भाई। ये लिखने का नियम है, जहां पर प्लस या माइनस कोई चार्ज स्पीसीज होगी वहां पर आप क्या करोगे, एक्वस जरूर लिख दोगे, ठीक है। ये हो गया बेटा कहां पर, एट कैथोड। अब मैं बोलूं एट एनोड क्या होगा, एट एनोड। एनोड पर क्या होता है बेटा, मैंने बोला था क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, यस, ऑक्सीडेशन ऑलवेज। अब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का निकलना। अब भैया यहां पर रॉड क्या है बाबू, यहां पर भी Ag है, यहां पर भी Ag है, दोनों रॉड सिल्वर की है, तो यहां पर रिडक्शन Ag का हुआ था, तो ऑक्सीडेशन भी किसका होगा, Ag का होगा। तो लो भाई, Ag में से इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकलता है तो बनता है क्या, Ag प्लस। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये हो गया। अब सुनो, मैं इसी का ओवरऑल रिएक्शन लिखना चाहूं, ध्यान से समझिएगा। पहले इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, यस, ओके। अब देखो, मैं इसको क्या करता हूं, पहले थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, क्योंकि मुझे इतने में ही एडजस्ट करना है अभी थोड़ा सा, क्योंकि ओवरऑल रिएक्शन को मैं अलग नहीं लिखना चाहता, हाँ, अलग नहीं लिखना चाहता, यस। तो मैं इसको क्या करूंगा, पहले थोड़ा सा छोटा कर दूंगा। लो भाई, लो, थोड़ा सा छोटा कर दिया हमने, थोड़ा सा क्या आ जाएगा, दिख जाएगा। अरे आप लोगों की आंखें हैं, है ना, इतनी अच्छी आंखें हैं, हेल्दी हैं एकदम से, है ना, तो आप लोगों को दिख तो जाएगा ही। अब सुनो, ये ओवरऑल रिएक्शन अगर मैं लिखूं, ओवरऑल रिएक्शन, तो क्या हो जाएगा बेटा, इन दोनों रिएक्शंस को आपस में जोड़ दो। देखो क्या था ये Ag प्लस, इसमें क्या इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा था, बन रहा था क्या बेटा, Ag सॉलिड। ये क्या था बेटा, एक्वस था, है ना। फिर दूसरा वाला बेटा, यहां पर क्या था, यहां पर Ag, यहां से बेटा निकल रहा था क्या, इलेक्ट्रॉन, बन क्या रहा था, Ag प्लस। ये कैसा था, एक्वस था। अगर नहीं लिखा है प्लस वाले पे तो एक्वस लिख लो, ठीक है। अब इन रिएक्शंस को जोड़ दो, इन रिएक्शंस को जोड़ दो, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल, ठीक है। बनेगा क्या, Ag प्लस, प्लस में क्या, Ag, ये कैसा होगा, एक्वस, ये कैसा होगा, सॉलिड, गिब्स। क्या बनेगा,
Ag सॉलिड प्लस में क्या, Ag प्लस। इसमें इस वाले बात में कुछ नजर आया, कुछ तो मजा आया होगा, समझ में तो आ गया। इस पर एक बढ़िया सा एक पॉइंट आपको नजर आया होगा अगर ध्यान दिया हो तो। क्या बेटा ध्यान दीजिएगा, इसमें एक पॉइंट ये नजर आया होगा कि जो प्रोडक्ट आपको एक तरफ दिख रहा है वही सेम प्रोडक्ट आपको क्या है दूसरे तरफ भी दिख रहा है। देखो भैया, एक तरफ क्या हो रहा है, एक तरफ आपका क्या है, लॉस इन वेट है, और दूसरी तरफ क्या है बेटा, गेन इन वेट है। तो मैं बोल सकता हूं कि इधर ही लिख दूं, अभी तो स्पेस है ना। ओके, तो मैं बोलूंगा कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, कहां से, कैथोड पर जुड़ रहा था, एनोड से निकल रहा था। तो मैं बोलूं क्या कि लॉस इन वेट ऑफ, कहां पर, एनोड। एनोड के वेट में कुछ लॉस होगा भैया, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, कुछ तो लॉस होगा। वहां पर क्या होगा, गेन इन वेट ऑफ, गेन इन वेट ऑफ किसमें, कैथोड। ये आपस में बराबर होंगे। बहुत बहुत भयंकर वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा बेटा। जितना एनोड पर लॉस होगा उतना ही कैथोड पर क्या होगा, गेन होगा। ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही है ना, बढ़िया, ठीक है। अब आगे देखेंगे। एक और बात है कि इस वाले जो मेथड है यानी इलेक्ट्रोलिसिस का प्रयोग कहां पर किया जाता है, तो मैं एक और ऐड कर ले रहा हूं सेक्शन, देखिएगा। यूज्ड इन इलेक्ट्रोलिटिक प्योरिफिकेशन, कहां पर प्रयोग किया जाएगा, यूज्ड इन इलेक्ट्रोलिटिक प्योरिफिकेशन। किसमें, इलेक्ट्रोलिटिक प्योरिफिकेशन। अच्छा, इलेक्ट्रोलिटिक प्योरिफिकेशन को कुछ और भी तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग ऑफ मेटल बोलते हैं भाई, और रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। क्या बोलेंगे, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। क्या बोलेंगे, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो मेटल के एक्सट्रैक्शन में इस मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा एक और भी यूज करते हैं बेटा, जैसे कि मान लो, सपोज करो कि आपको किसी को डोनेट करना हो गोल्ड और आपकी कैपेसिटी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, किसी दूसरी मेटल के ऊपर गोल्ड की लेयर चढ़ा करके उसको दे सकते हो, ठीक है। होगा महंगा, होगा थोड़ा सा प्रोसेस, लेकिन हाँ कर सकते हो। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आगे पढ़ने भी वाले हैं हम। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू आप क्या कर सकते हो, मतलब जो एक मेटल है, सस्ती वाली मेटल है ना, उस मेटल के ऊपर गोल्ड की लेयर चढ़ा सकते हो। अच्छा, गोल्ड की लेयर चढ़ाना किस किस मेटल पर पॉसिबल है, तो ऑलमोस्ट सब पर चढ़ जाएगी, ऑलमोस्ट सब पर चढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि जो गोल्ड है मेटल में इसकी सबसे कम रिएक्टिविटी है, तो जिसका रिएक्टिविटी सबसे कम होता है वो उसकी लेयर जो एक्टिव मेटल्स है उनके ऊपर चढ़ाई जाती है, ठीक है। तो आप लोहे पर भी चढ़ा सकते हैं, बढ़िया से किसी एक लोहार के यहां पर किसकी लोहे की अंगूठी बनवा कर लाइए, समझ रहे हो हरामियों तो उसके ऊपर क्या करो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करो। इलेक्ट्रोप्लेटिंग से आप उसके ऊपर गोल्ड की लेयर चढ़ा लो और वही लेकर के जाओ और अपनी इस वाली उंगली में पहन करके भी जाना और किसी को पहना भी सकते हो, है ना। बहुत पिटाई होगी बेटा ऐसा काम करोगे तो। सुनो यहां पर, यानी कि आप एंगेजमेंट में यूज कर सकते हो, बाद में जब पता चलेगा तो उसके बाद में एंगेजमेंट के बाद शादी टूट जाए तो उसकी गारंटी मेरी नहीं है, ठीक है, ध्यान देना। तो इसका प्रयोग कहां पर करोगे भाई, इलेक्ट्रोलिटिक क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में। मेटल को रिफाइन करने में, शुद्ध करने में कर सकते हैं। और दूसरा बात यह है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी यूज कर सकते हैं। और भी ढेर सारे यूजेस हैं, वो मैं पढ़ूंगा आगे, मैं खुद पढ़ूंगा आपके साथ, है ना। बात समझ में आ रही है, मजा आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, मैं वाटर का अगर इलेक्ट्रोलिसिस करता हूं तो यहां से कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चन को करते हैं। तो मैं हेडिंग करता हूं क्या,
अगली हेडिंग है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। लो भाई, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ये ले लिया। थोड़ा सा कलर वलर चेंज करें, है ना, अट्रैक्टिव दिखे आपको, फिर मजा आएगा आपको, है ना बेटा। देखिएगा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अब वाटर का जो इलेक्ट्रोलिसिस कर रहा हूं मैं, वो मान लिया मैंने मिल्ड एसिडिक मीडियम में कर रहा हूं, ठीक है। तो इन मिल्ड एसिडिक मीडियम, सुनिएगा वापस, किस मीडियम में कर रहा हूं? एसिडिक मीडियम में कर रहा हूं, मिल्ड एसिडिक मीडियम में। क्लियर है? आप सुनो, एनोड पर कौन सा रिएक्शन होता था वाटर का, कैथोड पर कौन सा रिएक्शन होता था, और इन दोनों रिएक्शन को जोड़ करके मैं क्या करूंगा, एक ओवरऑल रिएक्शन लिखूंगा, ओवरऑल रिएक्शन। समझिएगा बात को। एनोड पर वाटर का, अगर मैं देखो, एनोड पर मैंने बोला था हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है, तो वाटर का दोनों केस में लिखना है, ठीक। तो वाटर का हमें क्या करना है, यहां पर ऑक्सीडेशन करवाना है एनोड पर, तो क्या होगा 2H2O, क्या है। अब ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो बेटा ये 4 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया, तो मैंने बोला था O2 गैस बनती है। कौन सी गैस बनती है? O2 गैस। अभी इलेक्ट्रोलिसिस वाला एग्जांपल पढ़ रहे थे ना, गोचू, समझ रहे हो ना? यस। और ये हो जाएगा H+ आयन। क्या हो जाएगा? H+ आयन। अब सुनो, मैं कैथोड पर क्या कर रहा हूं, कैथोड पर देखो, एनोड पर अगर ऑक्सीडेशन हुआ तो कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होगा, है ना। तो रिडक्शन में क्या होगा भैया मेरे, ये इस रिएक्शन को ना भूलाना, वाटर है, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। बबुआ समझ रहे हो ना? बाबू वर्ड की जो ओरिजिन है, मैंने आपको कई बार बता रखा है, वो इंग्लिश लैंग्वेज बबून से हुई है, जिसका मतलब होता है बड़ा वाला बंदर, है ना। मिरर देखते हो, देखते हो ना आप, अपने आप को देखते होगे उसमें, फिर तो बंदरों से डर नहीं लगता होगा ना। समझ गया ना? हाँ, तो देखो ये वाटर है, वाटर का क्या करा रहा हूं, रिडक्शन करवा रहा हूं। क्या करा रहा हूं? रिडक्शन। इसका रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा, ये H2 गैस मिल जाएगी। कौन सी गैस निकल जाएगी? हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। अब इसी के साथ साथ भैया मेरे ये हाइड्रोक्साइड आयन बनेगा। क्या बनेगा? हाइड्रोक्साइड आयन। अब बात ये आती है कि ओवरऑल रिएक्शन हमें लिखना है। क्या करना है? ओवरऑल रिएक्शन। तो ओवरऑल रिएक्शन को करने से पहले हमें इलेक्ट्रॉन को एकदम इक्वल चाहिए हमें। तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है और इसमें 2 यूज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस वाली पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मल्टीप्लाई करके जोड़ दो भाई, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन गायब। अब ये देखो 2H2O था, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 दूनी 5, अबे 4 होता है, सबको पता है, आपको भी पता है, आप भी बोल नहीं रहे हो, बस चुपचाप बैठे पढ़ाई कर रहे हो। अरे बोल बोल करके पढ़ो भाई। तो 2 दूनी 4 और 2 6H2O इधर हो गया, हो गया ना। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा रिवर्सिबल लिख दे रहा हूं। क्या लिख दे रहा हूं? रिवर्सिबल में लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो बनेगा क्या, 6H2O से इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो गया, बच रहा है क्या, H2 गैस, क्या प्लस O2 गैस, प्लस देख भैया मेरे 2 दूनी 4। अच्छा H2 कितना बनेगा, ये 2H2 गैस बनेगा, है ना, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई है। आप सुनो, ये 6 है बेटा, ये 6 है। अब सुनो, 2 दूनी 4 और 4 ये H है, तो 4 और 4 भैया 4H और 4 OH मिलाकर के 4H2O क्या बनेगा, 4H2O। तो ये ले लो भाई, 4H2O बन गया। क्लियर है? अच्छा, कुछ तो कैंसिल हो रहा है भाई, देखो जो इधर है, इधर सेम चीज है, तो वो कैंसिल हो जाएंगी। वो क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। मैं आपको इसको पहले थोड़ा सा छोटा करता हूं, ये इतना नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। मैं पहले छोटा करूंगा, हो सकता है कम विजिबिलिटी आए, ठीक है। आप देखो, मैं इसको थोड़ा छोटा कर ले रहा हूं, क्योंकि मैं रिएक्शंस को क्या करना चाहता हूं, एक साथ आपको लिखवाना चाहता हूं, है ना। तो देखो, ये ध्यान से समझिएगा, दिख भी रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। सुनो, आप ध्यान से देखिएगा, ओवरऑल रिएक्शन हमको दिख गई, 6 वाटर मॉलिक्यूल हमको दे क्या रहा है,
2H2 दे रहा है, O2O प्लस 4H2O। अब इसमें कैंसिल क्या होगा, 4H2O से 4H2O कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा क्या, तो ये बचेगा 2H2O रिवर्सिबल, 2H2 गैस प्लस O2 गैस, ये 4H2O से 4H2O कैंसिल हो गया। आई होप ये बात समझ में आ रही है। अब ये वाला नंबर, अरे वाह, ये कुछ नंबर दिख रहे हैं, इन नंबर को क्या बोलते हो आप, स्टैचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हो। क्या बोलते हो, स्टैचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है मेरे बच्चे, अरे गोलू, जो भी नाम है यार, देख नाम में क्या रखा है ना। ठंडी के दिनों में आप देखते हो वो भी रजाई में सिकुड़े पड़े रहते हैं जिनका नाम ज्वाला सिंह होता है ना, तो नाम में कुछ नहीं रखा है। यहां पर ध्यान दो बेटा, ये वाटर है, ये हाइड्रोजन गैस निकली, ये ऑक्सीजन गैस निकली। अब यहां पर ये जो नंबर है ना, ये नंबर मोल रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है, मोल्स। क्या, मोल्स। तो भैया रिएक्टेंट साइड में आगे का नंबर कितना है, 2, यानी 2 मोल वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करना है। तो कितना मोल ये बनना है, 2 मोल ये और 1 मोल ये। तो 2 मोल से हमें क्या मिल रहा है, हमें गैस जो मिल रही है वो 3 मोल मिल रही है। कितनी मोल, ओ भाई 3 मोल। बोल कुछ और रहा हूं, लिख कुछ और रहा हूं, है ना। अरे यार हो जाता है टेक्निकल इश्यू, कभी कभी ब्रेन में भी हो जाता है ना। तो बेटा 2 मोल से क्या मिल रहा है, 2 मोल वाटर से हमें 3 मोल गैस मिल रही है। समझो, 2 मोल वाटर से क्या मिल रही है, 3 मोल गैस मिल रही है। और इलेक्ट्रॉनों का कितना खर्चा हो रहा था, देखो हर केस में 4 इलेक्ट्रॉन खर्चा हो रहा था। तो मैं क्या बोलूंगा कि 4 मोल इलेक्ट्रॉन खर्चा हो रहा है। कितना, 4 मोल इलेक्ट्रॉन खर्चा हो रहा था। देखो भाई इसके आगे 4 लिखा है ना, ये इसको बैलेंस किया तभी 4 लिखा ना। तो भैया 4 मोल, देखो 2 मोल वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करना है। मैं वापस से लिख भी दे रहा हूं, 2H2O था ना, ये इधर देखना, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन था, है ना। यहां पर क्या मिला, 2H2 मिला प्लस O2 मिला। तो देखो 2 मोल वाटर से, ये देखो 2 आगे का नंबर, 2 मोल वाटर से हमें 2 मोल H2 और 1 मोल O2 मिला, 3 मोल टोटल। गैस कितनी, 3 मोल मिली। अब यहां पर इलेक्ट्रॉनों जो है वो कितना, 4 मोल यूज हुआ, 4 मोल इलेक्ट्रॉन यूज हुआ। क्लियर है, समझ में आ रही है बात, बढ़िया से। आप सुनो, यहां पर मैं मोल को ग्राम में कन्वर्ट कर दूं, तो देखो 2 मोल को वाटर है, तो 2 इंटू वाटर का मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोजन का 1 होता है, इंटू बेटा 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना 16। इससे मिल कितना रहा है भैया, एसटीपी पर गैस का वॉल्यूम कितना होता है, 1 मोल के लिए 22.4 लीटर होता है। कितना होता है, 1 मोल के लिए 22.4 लीटर होता है। तो सुनो यहां पर 3 है, तो 3 इंटू 22.4 लीटर। तो मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूं, 16 और 2 18 इंटू 2, बेटा ये ग्राम है, ये क्या है 36 ग्राम से हमें कितना मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई करो, 3 चौक 12 के 2, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 दूनी 6, 67.2 लीटर गैस। अगर मैं 36 ग्राम वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करूंगा तो मिलेगा। वापस से 36 ग्राम वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस से हमें 67.2 लीटर गैस मिलती है। ये वाला पॉइंट, अरे भैया बाबू मेरे इतना इंपॉर्टेंट मार दो कि समझ लो आपके एग्जाम में रखा हुआ है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। इसको भैया बाबू मेरे नोट कर लो और फिर इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक बार फिर से पूरी बात समझा दे रहा हूं, है ना। अरे यार वापस रिवाइज करके पढ़ लेना, ठीक है, वापस से, ठीक है। तो अब मैं आगे बढ़ता हूं अगले टॉपिक पर, और इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ना। क्वेश्चन करने जरूरी हैं, क्वेश्चन करने जरूरी हैं। तो क्वेश्चन है भैया, चलो क्वेश्चन लिखते हैं, लिखना पड़ेगा भाई क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, इलेक्ट्रोलिसिस पर बेस्ड क्वेश्चन है। हाँ, वॉल्यूम ऑफ गैसेस, क्या लिखते चलते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैसेस ऑब्टेन्ड क्या करने पर, बाय द इलेक्ट्रोलिसिस of
9 ग्राम ऑफ H2, 9 ग्राम, हाँ एसटीपी पर कर दो भाई, एट एसटीपी। ये एसटीपी का फुल फॉर्म आपको 11 में पढ़ा ही होगा यार, इतना तो पढ़ा ही है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसएटीपी भी होता है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में फेंक के मारो, फुल फॉर्म एसएटीपी का फेंक के मारो, ठीक है। सुनो यहां पर ये क्वेश्चन है कि 9 ग्राम वाटर है, मैं थोड़ा सा कलर इसका चेंज करता हूं, ये वाले का कह रहा है 9 ग्राम वाटर है। ये देखो क्वेश्चन में वाटर कितना है, 9 ग्राम। इसका करना क्या है, इसका करना है इलेक्ट्रोलिसिस, और इसके इलेक्ट्रोलिसिस से कितना वॉल्यूम गैस का मिलेगा, कितना गैस मिलेगी, ठीक है। तो भैया अभी हमने पढ़ा था क्या, सॉल्यूशन देख लो इसका, सुनो 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 ध्यान से सुनो। क्वेश्चन ये था कि अभी आपने पढ़ा था 36 ग्राम वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस से हमें कितना लीटर गैस मिली थी, 67.2 लीटर, 67.2 लीटर गैस हमको मिली थी ना, मिली थी ना। अबे तुरंत दिखा देता हूं मैं आपको, हाँ ये देख 36 ग्राम से कितना, 67.2 लीटर मिली थी ना, दिख गया, वही मैंने लिखा, क्लियर। अब पूछ क्या रहा है भैया 9 ग्राम के लिए, तो देयरफॉर 9 ग्राम ऑफ वाटर इलेक्ट्रोलाइज्ड एंड प्रोड्यूस्ड हाउ मच, भैया ये मान लिया x लीटर गैस प्रोड्यूस कर रहा है, कितना, x का, x लीटर। अब x की वैल्यू निकाल दो भैया मेरे, जो तुझे छोड़ के चली गई उसका तुम्हारे लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है ना, उसी को तो x बोलते हो, यहां पर कुछ वैल्यू निकल करके आएगी, ठीक है। सबसे ज्यादा परेशान आत्मा अगर देखें तो फिजिक्स और मैथ्स वाले होते हैं, वो भाई साहब हमेशा आपको क्वेश्चन में लिखेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। बेचारे फिजिक्स और मैथ्स में पढ़ते पढ़ते इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड बचपन में ही छोड़ करके चली जाती है, और तब से वो इरिटेट होकर के हर एक क्वेश्चन में अपनी x को ढूंढते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अबे जो तुझे छोड़ के चली गई उसकी तुम्हारी लाइफ में कोई वैल्यू है नहीं है, बट यहां पर कुछ होगी भाई देखते, देखो बाहर का बाहर से मल्टीप्लाई करो, है ना, x इंटू 36, बेटा अंदर का अंदर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 इंटू 67.2, कुछ कट रहा है काट दो जो कट रहा है, 9 चौक 36, x की वैल्यू कितनी आ गई, 67.2 डिवाइड बाई 4, कितना आ जाएगा बेटा, जो आ जाएगा वही आंसर, 4 एकम 4, 2 और 4 24, 16 पॉइंट कितना, 16 पॉइंट ये 8 समथिंग, ये इतना लीटर आपका आ गया क्या, ये हो गया भाई आंसर, ये क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। 64.2, ये 67.2 था, सॉरी 67.2, क्लियर है। तो अब ये हो गई x की वैल्यू, यानी इतना लीटर। आप सुनो आंसर क्या, क्वेश्चन था 9 ग्राम वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करो, इससे कितनी गैस निकलेगी एसटीपी पर, तो आपने बताया क्या बेटा 16.8 लीटर गैस निकलेगी, जब 9 ग्राम ऑफ वाटर को हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइज्ड कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। तो क्लियर है, बात समझ में आई, मजा आया, कोई दिक्कत। चलिए, इसी इलेक्ट्रोलिसिस पर बेस्ड एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फैराडे। अपने यहाँ पर जो लोग नाम देखिए इनका, फैराडे है ना, तो कुछ बढ़िया है, अच्छा नाम है। अपने यहाँ पर क्या बोलते हैं, एक जनरल सा सेंटेंस बोलते हैं ना, अरे वो वाला आदमी है ना, अरे वो बहुत फ्रॉड है। क्या है, फ्रॉड। तो फ्रॉड को क्या करते हैं, थोड़ा सा खींच के बोलते हैं, अरे वो बहुत फराड है। अब वो फराड से फराड है समझो। खैर यहाँ पर ये इंग्लिश नेम है फैराडे, हम इनके नाम पर कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं, बस थोड़े से आप लोगों को इंटरेस्ट के लिए, इंटरेस्ट बना रहे, कुछ बता रहे हैं कि फैराडे इलेक्ट्रोलिसिस में आ रहे हैं। क्लियर है, बढ़िया, ठीक है। तो फैराडे ने
दो लॉ दिया था, कितना, दो नियम दिया था, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। तो हम पहले पढ़ते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें दो लॉ हैं, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे का बेटा इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड जो लॉ है, नियम है, वो क्या है, ये हमको पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें बेटा मैंने बोला दो रूल हैं, पहला वाला पढ़ लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज, फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का प्रथम नियम। ठीक, क्या कह रहे हैं, ये कहना क्या चाहते हैं, समझो बात को। पहले मैं लिख दे रहा हूं, उसके बाद समझाता हूं। ठीक, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड और वॉल्यूम ऑफ गैस liberated at any electrodes, volume of gas liberated at any electrodes is directly proportional to charge pass through it। क्या, चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऐसा लिख देते हैं, अमाउंट ऑफ चार्ज, है ना, थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा, अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू इट। पास थ्रू इट, क्लियर है? आई होप इसको समझना है थोड़ा सा। ये कह रहा है कि मैं एक बार फिर से डायग्राम बनाऊंगा, वही वाला एक बार फिर से बनाना है। भाई आ जाओ, तुम तो सिलेक्ट हो ऑलरेडी, है ना, ये ले लो, ये ले लो। ठीक है, आप सुनो, इस पर मैंने क्या करा है, ये सॉल्यूशन डाल रखा है। ठीक है, और इसमें मैंने थोड़ा सा इलेक्ट्रोड भी डाल रखा है। इलेक्ट्रोड तो डालना ही पड़ेगा ना, दो इलेक्ट्रोड डाल रखे हैं। इनका कनेक्शन किससे कर रखा है, कोई सोर्स ऑफ लाइट से कर रहे हैं, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी होगा, है ना, ऐसे कर दे रहे हैं, प्लस एक माइनस। ठीक है, आप सुनो, मुझे करना क्या है, यहां पर से हमें इलेक्ट्रिसिटी देनी है। ठीक है, और एक को मैंने कैथोड बोल दिया, ये हो गया कैथोड, और ये हो गया एनोड। ठीक है, एनोड से जो मटेरियल होगा वो आकर के डिपॉजिट हो जाएगा यहां पर। अब यहां पर दो चीजें डिपॉजिट हो सकती हैं, या तो सॉलिड होगा और या फिर गैस। तो मैं बोल रहा हूं क्या कि यहां पर यानी एनोड से कैथोड पर जो डिपॉजिट होने वाला सब्सटेंस है उसका जो अमाउंट है वो, या फिर यहां पर जो गैस निकल रही है उसका जो अमाउंट है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा। अरे जितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यहां पर सप्लाई करोगे उतनी ज्यादा मिलेगी, ये कहने का मतलब है। यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, यानी किसी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड का मतलब हुआ कि पदार्थ की मात्रा कहां पर बेटा डिपॉजिट हो रही है, पदार्थ की मात्रा कहां पर डिपॉजिट हो रही है, कैथोड पर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और वॉल्यूम ऑफ गैस लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड, दोनों इलेक्ट्रोड में से कहीं भी निकल रही है, तो वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, जितना चार्ज इसमें पास करेंगे उतना ही होगा। अगर हम थोड़ा सा कम चार्ज यहां पर पास कर रहे हैं तो हमारा अमाउंट क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर हम यहां पर चार्ज ज्यादा बढ़ा दे रहे हैं तो अमाउंट बढ़ जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है, मैं इसको पहले छोटा कर लेता हूं थोड़ा सा, समझो वापस से, एक बार फिर से समझ लो भाई, एक बार फिर से समझ लो। ये लो,
ये है। ये कह रहा हूं कि ध्यान दीजिएगा, ये नाउ आप देखिएगा, ये कह रहा हूं W यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड, ठीक, और वॉल्यूम ऑफ गैस लिबरेटेड कहां पर, एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, चार्ज पास थ्रू इट, कितना चार्ज आप डाल रहे हो, क्योंकि अच्छा बेटा मैं W को क्या कर रहा हूं या फिर V को प्रोपोर्शनल हटाऊंगा तो कुछ ना कुछ हमको ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करेंगे, कांस्टेंट। ये प्रोपोर्शनल हटा दो भाई, ये लो प्रोपोर्शनल हटा दिया, क्या जोड़ दिया, इक्वल जोड़ दिया, ठीक है, ये लो इक्वल टू Z इंटू क्या, Q। अब सुनो बेटा, हम जानते हैं Q इज इक्वल टू क्या होता है, IT होता है, तो W इज इक्वल टू क्या हो गया, Z इंटू IT, ये हो गया। अच्छा Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W अपॉन IT। अच्छा ये Z क्या है बेटा, ये हमारा कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। Z क्या है, इधर लिख दे रहा हूं, Z इज इक्वल टू कांस्टेंट। Z क्या है, कांस्टेंट है, और इसको क्या बोलेंगे, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट इक्विवेलेंस या इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। क्लियर है। आई होप कि यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, या आई होप कि यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया फैराडे का फर्स्ट लॉ, ठीक है। सेकेंड लॉ फिर डिस्कस करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। आप कहीं मत जाइए, अगला सीरीज यहीं पर मिल रहा है।